अब हम संख्या रेखा पर भिन्न को निरूपित करेंगे, मतलब हम फ्रैक्शन जो होता है उसको नंबर लाइन पर देखेंगे कि वो कहां पर आना चाहिए जीरो के बाद। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा नंबर लाइन कैसा होता है, ऐसा होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर आता रहता है आगे तक। ओके, ये नंबर लाइन है, इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आगे नंबर्स आते रहते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इक्वल डिस्टेंस होती है। ओके, मान लो कोई फ्रैक्शन आपको दे रखा है 7/3, क्या दे रखा है 7/3, और उसने बोला है कि इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे मार्क करो, इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करो। निरूपित करो मतलब बताओ कि ये संख्या रेखा पर कहां पर होगा ये फ्रैक्शन। तो आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेनी है और जीरो वाली स्टार्टिंग पॉइंट को 0 कह देना है। ओके, अब आपको नीचे 3 दिख रहा है, तो आपको यहां पे काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, और इन सबके नीचे क्या लिख देना है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3। हमें ये वाला नंबर करना था, तो ये नंबर कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना 3 से छोटा है, जैसे यहां पे 0 1 2 3 आ रहा है, 0 1 2 3 आ रहा है ना, तो इस वाले 3 से ये वाला नंबर छोटा है। कैसे, यहां पे आप देखिए 3 और 3 कट के 1 बन जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है 1 है। 0 के बाद 1 आता है ना, ऊपर की साइड देख लो, 0 के बाद 1 आता है, अब 1 के बाद क्या आता है 2, 3 बन जा 3 2 जा, तो ये हो गया 2 2/1 को, ये 2/1 है, 2 के नीचे 1 है, तो इसको हम ऐसे 2 लिख सकते हैं ना, सिर्फ नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 0 1 2, अब 3 कहां पे, ये कट रहा है नहीं कट रहा, ये कट रहा है नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 3 बन जा 3 3 जा, तो ये 3/1, इसको हम 3 लिख सकते हैं सिर्फ। तो 0 1 2 3, तो ये 7/3 जो है 2 और 3 के बीच में है और 2 के ज्यादा पास है। तो इस तरीके से आपको 7/3 को कहां ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है, निरूपित करना है, बताना है कि संख्या रेखा पर वो कहां पे आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी। जैसे कोई और नंबर है 4/6, तो सबसे पहले संख्या रेखा क्या, चलो ओके, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 बोल दिया, काउंटिंग लिख लो 1 2 3, इनके बीच की जो डिस्टेंस है लगभग इक्वल लेना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नीचे 6 लिखा है तो सबके नीचे 6 6 डाल दो, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। ओके, कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पे 2 1 जा और 2 3 जा, यानी कि यहाँ पे 1/3 है, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि यहाँ पे 1/2 है, 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि यहाँ पे 2/3 है, 6 6 जा 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 है और 0 के बाद 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है ना, और 0 के बाद 1, ये वाला 1 यहाँ पे, यहाँ पे। अब 7/6 ये नहीं कटेगा, 2 4 जा 2 3 जा, तो ये 4/3 हो गया, जो कट रहा होगा वो काटने, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, 3/2 हो गया, ये 2 3 जा 2 5 जा, ये हो गया 5/3 हो गया, 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 हो गया। तो हमें 4/6 करना था, 4/6 यहाँ पे था, बिना काटे हुए देख सकते हैं आप, बिना काटे हुए यहाँ पे था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मिटा के दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ पे आपका क्या है 4/6।
इस तरीके से बता देना 4/6 यहाँ पे आएगा। तो 4/6 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 4/6 किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में। कोई और नंबर ले लेते हैं हम। 3/2। पहले नंबर लाइन खींच लो, स्टार्टिंग में 0 कर दो, फिर गिनतियां लिख दो 1 2 3 4 5 6, नीचे 2 2 डाल दो। आपको 3/2 बताना है, यहाँ पे पॉइंट मार देना और इसको यूं गोला कर देना, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। संख्या रेखा पर आपने बता दिया 3/2 कहाँ है। ये काट करके मैंने ये दिखाया कि 0 के बाद 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और ये जो नंबर आ रहा है 1 और 2 से 1 और 2 से ये 4/6 छोटा है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये यहाँ पे 0 के बाद तो 1 आता है, ये 1/6 है। 1/6 जो है 1 से बहुत छोटा है। नंबर लाइन में हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 ले लिया, और 1 अगर मैंने यहाँ लिया है तो 2 मैं उतनी ही दूरी पे लूंगा, 3 उतनी ही दूरी पे लूंगा। चाहे मैं इतने बड़े बड़े बनाऊं, चाहे इतने बड़े बड़े बनाऊं, वो हमारी मर्जी होती है। पर हम आमतौर पे छोटे स्केल बनाते हैं, क्योंकि आपके पेपर पे आना भी तो चाहिए ना। ड्रॉ कैसे करोगे कॉपी में या अपने रजिस्टर में या एग्जाम पेपर पे? तो इस तरीके से किसी भी नंबर को आपको किस पे लिखना है, ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे बताना है। वो नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, वो फ्रैक्शन नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा।